मतलब मुझे मरवाने की धमकी देती है। कई बार रिकॉर्डिंग भी कर ली मैंने लड़कों से बात करते हुए, लड़कों को बुलाती है घर और मेरी मम्मी को भी भूखा मार दिया इसने। खाना नहीं देती थी, ना देख-रेख करती थी, वो पैरालिसिस थी और मुझे मुझे नोच लेती है, खौंच लेती है। कहूँगा मैं मज़दूर आदमी हूँ, वो डेली शॉपिंग की कहती है, ये लाओ, वो लाओ। वो कहाँ से पैसा मंगवाती है, कहाँ से क्या करती है, पूरे दिन बाज़ार में घूमती है। योगी जी, मुझे मेरी पत्नी से बचा लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। दोस्तों, आज तक हमने आपको पत्नियों के प्रताड़ित होने की खबरें बहुत सारी दिखाई हैं, मगर आज आपको हम ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें पति को प्रताड़ित किया जा रहा है और इस तरह से उसको सताया जा रहा है कि उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसको घर से निकाला जा रहा है, उसे झूठे केस में, झूठे मुकदमों में फंसाने की बात की जा रही है। उतना डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। उसी के घर में उसी की पत्नी ने उसको मारा भी, मारने के बाद में उसको घर से बाहर निकाल दिया। कई बार उसने मिन्नतें की, गांव वाले लोगों को ले जाके साथ में समझा बुझवा कर कैसे जैसे तैसे करके अपने घर में एंट्री कर ली, मगर जैसे ही गांव के, शहर के जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो लोग जाने के बाद में तुरंत फिर वही कपड़े फाड़ लेना, झूठे केस में फंसाने की धमकी दे देना और अपने पति के साथ में मारपीट कर देना। ये इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये वो शख्स हैं, वो पति हैं जो पत्नी ने इतना इनको सता दिया है, इनके परिवार और इनको इतना दहशत में लाके रखा हुआ है। ये अपना घर छोड़कर अपनी बहन के यहाँ अपनी रिश्तेदारियों में रहते फिर रहे हैं। इन्हीं की जुबानी जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सचिन गुप्ता नाम है सर मेरा, शिकारपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी मेरे ऊपर अत्याचार करती है, घर से निकाल देती है, मारपीट क्या करती क्या है। क्यों मारती है, क्या बात है वो बताओ। ये कहती है मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, मैं और किसी क्यों नहीं रहेगी? ये कहती है मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी और किसी के साथ आराम से रहूँगी, बोलो, आराम से। और किसी के साथ रहूँगी। और उसके घरवाले जो हैं उन्होंने मतलब मुकदमा दायर कर दिया मेरे ऊपर और मतलब मुझे मरवाने की धमकी देती है। कई बार रिकॉर्डिंग भी कर ली मैंने लड़कों से बात करते हुए, लड़कों को बुलाती है घर और मुझे मरवाने की धमकी देती है और कहती है तू यहाँ से जा, मुझे खर्चा दे और यहाँ से निकल, मैं अकेली रहूँगी, ज़मीन मेरे नाम कर दे, मकान मेरे नाम कर दे, सारा कुछ मेरे नाम कर दे, तू यहाँ से जा, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। तो सर मैं क्या करूँ फिर? मैं तो बाहर रहता हूँ, अपने भाई के पास या बहन के पास, मैं कब तक बाहर रहूँ? कब तक ऐसे करूँ मैं? किसके डर की वजह से रह रहे हो? पत्नी की डर की वजह से सर, मुझे मारती है, पीटती है, मरवाने की धमकी देती है और मुझे मुझे नोच लेती है, खौंच लेती है और मतलब बाहर से भी लड़के मंगा के मरवाती है मुझे, मरवाने की धमकी देती है। पिटवाया कल बार? ना पिटवाया नहीं, फिर? फ़ोन पे धमकी दी थी कि तू आना यहाँ, तुझे मार देंगे, काट देंगे, ऐसा कहा। किसने कहा? उसका जो लवर है, उसने कहा। अच्छा, उसका लवर भी है? हाँ, कई लवर हैं, 1-2 नहीं, कई लवर हैं उसके। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपको मालूम भी है कि उसके कई लवर हैं, उसके बाद भी आपने घर में उनको रखा है ऐसे? ज़बरदस्ती रहती है वो, उसके माँ-बाप कहते हैं कि यहीं रहेगी और इसको खर्चा दो। कोर्ट से भी मुकदमा डाल दिया था, एक बार वहाँ से भी ले आए थे, फिर भी परेशान कर रही है हमको। मेरे मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा, मम्मी-पापा नहीं है? मम्मी-पापा कोई नहीं है, दोनों एक्सपायर हो गए हैं। भैया-वैया? भैया गाँव में रहते हैं, मैं शिकारपुर रहता हूँ। अच्छा। आपके भाई को भी फँसवाने की बात करती है? हाँ, भाई को, भाभी को, बहन को सबको फँसवा दिया था एक बार। अच्छा। कोर्ट में केस डाल दिया था। तो इनसे तो मिलते भी नहीं होंगे आपकी घरवाली से? ना, किसी से ना तो मिलने पूरे घर देती। पर अकेली रह रही है, अकेली ने कब्ज़ा जमाया हुआ है इस वो वक़्त? अकेली रहती है, उसने अकेली ने कब्ज़ा जमाया हुआ है, किसी हुँ। को ना आने देती। अच्छा, अब तुम कहाँ रहते हो? मैं तो कभी भाई के यहाँ, कभी बहन के यहाँ ऐसे ही रहता हूँ इधर-उधर। काम क्या करते हैं आप? मैं खेती-बाड़ी करता हूँ, मज़दूर आदमी हूँ जी। ऐसी वजह क्या रह गई कि आपको एक मर्द को एक औरत सताए, एक औरत को मर्द सताए, ये बात समझ में आती है, मगर एक मर्द को औरत इस तरह से प्रताड़ित कर दे और घर से बाहर निकाल दे, आप इतना कमजोर कैसे हो गए? क्या ऐसी वजह रही है? उसके पीछे औरों का हाथ है ना उसके पीछे। हम्म। उसके माँ-बाप, उसके जो लवर हैं, वो उनसे मरवाने की धमकी देती है, उनकी वजह से मुझे निकाल देती है हम्म। कि यहाँ से निकल। पुलिस से पकड़वाया एक आध बार? पुलिस से पकड़वाया, 151 में चालान भी करवा दिया। कितनी बार पकड़वाया? उसने तो दसियों बार पकड़वा दिया, पुलिस से आपको? पकड़वा दिया। हाँ, 151 में चालान करवा दिया, कभी 112 नंबर, कभी 1076 पर कॉल कर देती है। अच्छा। आए दिन जब अच्छा, जैसे ही आप घर जाएंगे, जी घर जाते के साथ वो पुलिस को बुला लेती है? पुलिस को बुला लेती है कि हाँ। मेरे साथ मारपीट कर रहा है। कई बार पुलिस भी देख के चली गई है वहाँ कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी गलती है।
अभी तक वजह आपने नहीं बताई हमें, हमने आपसे कितनी बार पूछ चुके, वजह क्या है वो वजह क्या है, आखिर आपको घर में क्यों नहीं घुसने दे रही है? लवर है, वो बात समझ में आ रही है कि लवर है जिसकी वजह से लवर औरत अक्सर जब ढूंढती है जब उसकी जरूरतें पूरी ना की जाए। जी। क्या बताइए? ज़रूरत मेरी तो मैं अपनी हैसियत के हिसाब से ही ज़रूरत पूरी करूँगा। मैं मज़दूर आदमी हूँ, वो डेली शॉपिंग की कहती है, ये लाओ, वो लाओ। वो कहाँ से पैसा मँगवाती है, कहाँ से क्या करती है, पूरे दिन बाज़ार में घूमती है। तो मैं कहाँ से पूरी जितनी मेरी हैसियत है उतना ही तो खर्च करूँगा मैं। वो कहती है ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो करो। पैसे माँगती है। 10,000 रुपये महीने माँगती है, 10,000 रुपये महीने दो। तो 10,000 कमाते नहीं हो? 10,000 का मैं तो मज़दूर आदमी हूँ, खेती-बाड़ी करता हूँ, 10,000 रुपये महीने कहाँ से दे दूँ उसे? ये कहती है यहाँ से जा, मैं अकेली रहूँगी यहाँ। अकेली खर्चा कैसे चला रही है फिर वहाँ पे? ये कहती है मेरे माँ-बाप खर्चा देंगे। अच्छा, माँ-बाप खर्चा दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, सचिन ये बताओ कि जब आप वो लड़की देखने के लिए गए थे, आपकी बहन, आपकी माँ, सब लोग गए होंगे, आपको पता नहीं चल पाया था लड़की कैसी है? ना, जब कुछ पता नहीं चल पाया था, सुंदर थी, ऐसा नहीं पता था कि ये मतलब सुंदर है तो इसके पीछे कुछ काला छुपा हुआ है, हाँ। ऐसा कुछ पता नहीं चला। इसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। अच्छा, वो भी पता नहीं चला? ना, वो तो बता दिया था उन्होंने, पहले शादी हो चुकी है, मगर इस और कुछ पता नहीं चल पाया था वहाँ से इसके। क्यों छूट गई, ये नहीं बताया था? ये बता रहे थे इसके घर वाले कि इसके लायक नहीं था वो लड़का। अच्छा। हाँ, इस वजह से उसी रात को चली आई थी ये, जिस दिन शादी हुई थी उसी रात को चली आई थी ये। और कुछ इसके हकीकत कुछ पता नहीं चल पाया था। इसकी माइंड की भी ट्रीटमेंट चल रहा था इसके मायके से, ये भी नहीं बताया था उन्होंने। और मेरी मम्मी को भी भूखा मार दिया इसने, खाना नहीं देती थी, ना देख रेख करती थी, वो पैरालिसिस थी तो वो भी एक्सपायर हो गई इसके चक्कर में। और मुझे तो परेशान करती है, तब से शादी हुई है तब से ही परेशान करती है। योगी जी, मुझे मेरी पत्नी से बचा लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें सर।